एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम की कहानी थी। सुनिएगा हमारी बात, याद करिए, मैंने कहा था बीमारी भी एक लक्षण है। बीमारी वो लक्षण है जो हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बीमारी वो लक्षण है जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन है वो भी लक्षण। और अगर लक्षण है तो लक्षण दो प्रकार का, या तो वो लक्षण डोमिनेंट होगा या तो वो लक्षण रेसेसिव होगा। बोलते ही नहीं हो यार। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, अगर ये स्टेटमेंट पकड़ लिए तो बात बन जाएगी। स्टेटमेंट है, अगर कोई बीमारी या कोई लक्षण रेसेसिव है, क्या बोला फिर सुनो, अगर कोई बीमारी या कोई लक्षण रेसेसिव है तो मेल में एक भी रेसेसिव एलील होगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन फीमेल में दोनों रेसेसिव होना चाहिए। क्लियर है वाली बात? क्योंकि मेल में एक्स वाई आपस में होमोलोगस, लेकिन फीमेल में एक्स एक्स आपस में होमोलोगस है। पक्का? कल का लेक्चर दिखाओ कहां तक लिखे हो। ठीक है, बढ़िया। एक साफ सुथरा पेज निकालिए, साफ सुथरा पेज निकालिए। ये बताइए, मॉर्गन के अनुसार रेसेसिव एलील का पहला लेटर उठाइए, उसके आगे प्लस लगाइए, डोमिनेंट एलील पाइए, प्लस हटाइए, रेसेसिव एलील पाइए। यही कहानी है ना? अब सुनना हमारी बात बड़े मन से बेटा। वो जो पेज है, उस पेज से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आप उस पेज में परसेंटेज याद करके आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपको पता है इस पेज पे अपन 2 दिन बिताएंगे। 2 दिन इसलिए बिताएंगे क्योंकि जीन मैपिंग के क्वेश्चन, फिर बैटसन के क्वेश्चन, फिर मॉर्गन के क्वेश्चन, ये सारे एक साथ होते हैं। अब सुनना मेरी बात, याद करिए बैटसन ने, एक सेकंड, बैटसन नहीं, मॉर्गन ने कितने कैरेक्टर लिए थे? 3, आई कलर, बॉडी कलर और विंग साइज। अब मैंने एक हेडिंग डलवाई थी, बेसिक्स टू अंडरस्टैंड मॉर्गन। चलिए वहां पर लिखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट। नोट्स देना मेरी, नोट्स मेरी, हाँ कर लिया भैया, कर लिया। पॉइंट लिखिएगा, मॉर्गन भी मेंडल की तरह, मॉर्गन भी मेंडल की तरह, मेंडल क्या प्योर लाइन डोमिनेंट से स्टार्ट करते थे क्या? एक तरफ प्योर लाइन डोमिनेंट, एक तरफ प्योर लाइन रेसेसिव। मॉर्गन भी मेंडल की तरह प्योर लाइन डोमिनेंट, मॉर्गन भी मेंडल की तरह, मॉर्गन भी मेंडल की तरह प्योर लाइन डोमिनेंट, मॉर्गन भी मेंडल की तरह प्योर लाइन डोमिनेंट, और हिंदी वाला प्योर लाइन रेसेसिव से शुरू करते थे। प्योर लाइन डोमिनेंट और प्योर लाइन रेसेसिव से शुरू करते थे। प्योर लाइन डोमिनेंट और प्योर लाइन रेसेसिव से शुरू करते थे। मॉर्गन भी मेंडल की तरह प्योर लाइन डोमिनेंट और प्योर लाइन रेसेसिव से शुरू करते थे। एक तरफ प्योर लाइन डोमिनेंट लोगे और एक तरफ प्योर लाइन रेसेसिव लोगे। हो गया? अगला पॉइंट, अब एक तरफ मेल लोगे और एक तरफ फीमेल, क्योंकि ये पी प्लांट तो है नहीं जो कि बाइसेक्सुअल हो। भाई ये तो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में मेल अलग होती है, फीमेल अलग। ड्रोसोफिला में मेल फीमेल में कौन बड़ा होता है और कौन छोटा होता है? एकदम क्लियर है बात। अब भाई अगर एक मेल है और एक फीमेल है तो एक तरफ किसी एक को आपको डोमिनेंट लेना पड़ेगा और किसी एक को आपको क्या लेना पड़ेगा? रेसेसिव। समझे नहीं हमारी बात? भाई मेंडल की तरह मॉर्गन भी प्योर लाइन डोमिनेंट, प्योर लाइन रेसेसिव लेते थे। तो भाई किसी एक को डोमिनेंट मानना पड़ेगा,
और किसी एक को रेसेसिव। लड़कों बताओ किसे डोमिनेंट माने, मेल की फीमेल? जाओ तुम्हारी बात रख ली, लिखो। अब बेटा मॉर्गन मेल था ना तो मेल को फेवर करेगा। लिखो मेल डैश प्योर लाइन डोमिनेंट, मेल डैश प्योर लाइन डोमिनेंट, मेल डैश प्योर लाइन डोमिनेंट, फीमेल डैश, लड़कियों बताओ प्योर लाइन क्या? फीमेल डैश प्योर लाइन क्या? नहीं पता? जो बचा, हाँ बचा रेसेसिव, फीमेल डैश प्योर लाइन रेसेसिव। महिलाओं की यहां भी बेइज्जती कर लिया। मेल को लेंगे प्योर लाइन डोमिनेंट, मेल को क्या लोगे बेटा? तेज बोलो बेटा, डोमिनेंट या रेसेसिव? मेल क्या? हाँ आवाज नहीं निकल रही है। लड़कों फीमेल क्या होगी? वेरी गुड बेटा। लिखो अगला पॉइंट, इसके बाद अपन चालू हो जाएंगे। लिखिए ह्यूमन और ड्रोसोफिला, ह्यूमन और ड्रोसोफिला, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है। भाई चाहे ह्यूमन हो या ड्रोसोफिला हो, मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है। बाजा बंद करो, मैसेज पढ़ के बता देती कि आज सर ने खुद ही लिखा है, आज वही पहले आएंगे, योगेन सर नहीं आएंगे तब भी। ह्यूमन और ड्रोसोफिला में मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है, में मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है, पूर्ण विराम। X और Y क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होते। X और Y क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होते। ऐसा ही पॉइंट मैंने कल भी लिखवाया है। X और Y क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होते। X और Y क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होते, कॉमा जिसकी वजह से X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम पर मौजूद जीन, X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम पर मौजूद जीन, जिसकी वजह से, जो लोग देर से आ रहे हैं तुरंत लिख लेंगे ये पॉइंट्स वरना समझ में नहीं आएगा। जिसकी वजह से X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम पर मौजूद जीन, हो गया, X क्रोमोसोम या Y क्रोमोसोम पर मौजूद जीन का डोमिनेंट एलील हो या रेसेसिव एलील हो, कुछ डोमिनेंट एलील हो या रेसेसिव एलील हो, पर मौजूद जीन का डोमिनेंट एलील हो या रेसेसिव एलील हो, पर मौजूद जीन का डोमिनेंट एलील हो या रेसेसिव एलील हो, पर मौजूद जीन का डोमिनेंट एलील हो या रेसेसिव एलील हो। बताओ अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा या नहीं? हाँ, क्योंकि वहां पर उसे दबाने वाला कोई है ही नहीं। डोमिनेंट तो कर ही देगा, रेसेसिव भी कर देगा। अरे डोमिनेंट तो हर केस में कर देगा ना यार। का डोमिनेंट एलील या रेसेसिव एलील कर लिया, बिना किसी रोक टोक के अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, बिना किसी रोक टोक के अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, बिना किसी रोक टोक के। रोकना मना है, रोकना मना है। बिना किसी रोक टोक के अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। हो जाए तो इत्तला कर दीजिएगा। बोलो भैया,
हो गया, बिना किसी रोक टोक के अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन बिल्कुल बीचों बीच, लेकिन डॉट डॉट डॉट, फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। फीमेल के केस में जितने लोग लेट से आ रहे हो तुरंत लिख लेना, समझ में नहीं आएगा, पूरा लेक्चर चला जाएगा। फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि आपस में होमोलोगस होते हैं, जो कि आपस में होमोलोगस होते हैं, जो कि आपस में होमोलोगस होते हैं। जो कि आपस में होमोलोगस होते हैं। पूर्ण विराम। इस वजह से कोई भी रेसेसिव फिनोटाइप तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, कोई भी रेसेसिव फिनोटाइप तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, कोई भी रेसेसिव फिनोटाइप तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। 10 मिनट बोल। कोई भी रेसेसिव फिनोटाइप तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। बेटा जो लोग लेट से आ रहे हो, जितने बच्चे लेट से आ रहे हैं वो तुरंत लिख लें, क्योंकि ये शुरुआत की ही लाइनें हैं जो पूरा क्रॉस समझाएंगी। पूरा लेक्चर इन्हीं लाइनों पर डिपेंडेंट है। कोई भी रेसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा फिनोटाइप जब रेसेसिव एलील दोनों X क्रोमोसोम पे हो। जब रेसेसिव एलील दोनों X क्रोमोसोम पर हो। जब रेसेसिव एलील दोनों X क्रोमोसोम पर हो। जब रेसेसिव एलील दोनों X क्रोमोसोम पे होगा। कर लिया? जब रेसेसिव एलील दोनों X क्रोमोसोम पर होगा। पूर्ण विराम, बात खत्म। ऊपर आइए, ऊपर। एनसीईआरटी ने 2 क्रॉस दिए हुए हैं, क्रॉस A, क्रॉस B। अलग अलग समझिएगा। देखिए एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा, वहां पर एक क्रॉस A लिखा हुआ है ऊपर। जल्दी खोलो यार, मर मर के काहे खोल रहे हो। एक लिखा होगा क्रॉस A, टॉप पे लिखो क्रॉस A। मिला? नहीं मिला? हमें आधार एक ही पेज है उस पे, हद हो गई यार। क्रॉस A और बगल में लिखा है क्रॉस B। जब क्रॉस A पढ़िएगा तो B मत देखिएगा, B पढ़िएगा तो A मत देखिएगा। अब 2 शब्द मैं बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना। ऊपर अगर 2 लोगों के बीच में लिंकेज ज्यादा है, क्या बोला मैंने? 2 लोगों के बीच में लिंकेज ज्यादा है। ऊपर देखिए, ऊपर अगर 2 लोगों के बीच में लिंकेज ज्यादा है, लिंक मतलब फिजिकली वो जुड़े हुए हैं। हंस कह रहे हो बे? हम कहां हंस रहे हैं? इधर अगर 2 लोगों के बीच में, सुनो लड़की, मन से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 लोगों के बीच में लिंकेज ज्यादा है तो बताइए नया कॉम्बिनेशन बनने की संभावना कम या ज्यादा? ज्यादा। अच्छा, उदाहरण के तौर पर ये बताओ, पोरवाल सर मेरे में लिंकेज ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। जल्दी बोलो, बोलो। फिजिकली नहीं यार, फिजिकली नहीं, हट इधर। अब अगर लिंकेज ज्यादा है तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम। बोलते ही नहीं हो साले। अगर 2 लोगों में जुड़ाव ज्यादा है तो अलग होने की संभावना और किसी और के साथ कॉम्बिनेशन बनाने की संभावना क्या कम है? बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। जितना ज्यादा लिंकेज उतना ज्यादा अटैचमेंट। जितना ज्यादा अटैचमेंट तो नए कॉम्बिनेशन बनने की संभावनाएं कम। ज्यादा बोलते ही नहीं हो यार, तो समझ नहीं पा रहे हो यार। फिर बात सुनो, हम क्या पूछ रहे हैं। बैठा मत करो, आंसर दिया करो। ओए मैन इन ब्लैक, अब ऊपर देख लो। 2 लोगों के बीच में जितना ज्यादा आपसी जुड़ाव होगा, 2 लोगों के बीच में
जितना ज्यादा आपसी जुड़ाव होगा, अलग होकर नया कॉम्बिनेशन बनाने की संभावनाएं उतनी क्या हो जाएंगी? कम। ज्यादा कैसे यार? कैसे ज्यादा? अगर दो लोगों के बीच लिंकेज ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके अलग होने की संभावना क्या हो जाएगी? कम। और जब अलग होने की संभावना ही कम हो जाएगी तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस, बोलो यार। तो बताओ, लिंकेज ज्यादा तो अलग होने की संभावना कम, अलग होने की संभावना अगर कम तो बताओ नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस। अब उल्टा सोचो, दो लोगों के बीच में लिंकेज कम है, साल भर में एक आध बार बात हो रही है, हाँ? क्या आप? यू कांट इमेजिन माई लिंकेज। इधर अब सुनो इधर सुनो। देखो, निब्बा निब्बी वाला हमने प्रेम नहीं किया था कि जिसके लिए मेरे बाबू ने खाना खाया या नहीं खाया, है ना? बातचीत की जरूरत नहीं होती जहां प्यार नहीं प्रेम होता है। हाँ, अब सुनो, हाँ, सुनो भाई, आप बातचीत रोज इसलिए करते हो कि कहीं मेरा बंदा कहीं, और मुझे पता है मेरा बंदा कैसा है, तो मुझे टेंशन ही नहीं है। सीधी सी बात है। वरना मैं और शादी, इतना कैलकुलेटिव ब्रेन, साला कैलकुलेशन भी कॉपी पेन पे बेटा हिसाब किताब किए थे हम। गुड कैरेक्टर, बैड कैरेक्टर पूरे लिखे, गुड बहुत ज्यादा थे। मैंने कहा अब इससे अच्छा नहीं मिल पाएगा आइटम, मतलब शादी कर लो, खत्म। और क्या? अब सुनो हमारी बात। अब ये डायमंड होता है ना, उससे महंगा क्या लोगे? सुनो, हम क्या कह रहे हैं, दो लोगों के बीच में अगर लिंकेज कम है मतलब दूरियां, बोलो भैया गार्गी, अगर लिंकेज कम है मतलब दूरियां क्या है? ज्यादा। दूरियां ज्यादा है दोस्त, तो सतर्क रहो, नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस हो जाएंगे ज्यादा। देखो लड़कियां कितने मन से सुन रही हैं। हाँ, आज बताती हूं उसे। हाँ आओ, यही अप्लाई करते हैं हम लोग जीन के कॉन्सेप्ट में। एक जीन है यहां पर, मान लो कैपिटल ए, एक जीन है यहां पर कैपिटल बी, और एक जीन है यहां पर कैपिटल सी। बताइए ए और सी के बीच में जुड़ाव ज्यादा है या ए और बी के बीच में? हाँ, बताओ। तुम लोग जेनेटिक्स को कठिन कहते हो, कुछ होता ही नहीं यार। अब यहीं पे हेडिंग डाल देते लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जीन मैपिंग, बस तुम धुआं हो जाते। तो कहते अब आज कुछ बड़ा सीख रहे हैं। बड़ा तुम रोज सीख रहे हो, पर बड़ा कर नहीं पा रहे हो। सुनो हम क्या कह रहे हैं, ए और सी के बीच में लिंकेज ज्यादा है। एक खदीजा, ए और सी के बीच में लिंकेज क्या है? ज्यादा। बोर्ड इधर है, ए और सी के बीच में लिंकेज है ज्यादा। तो बताओ इन दोनों का आपस में अलग होने का चांस है? बोलो यार। ए और बी के बीच में जुड़ाव कम है, लिंकेज क्या है? कम। दूर है ना यार, तो आपस में अलग होने के चांसेस ज्यादा। ये बच्चों वाली बात समझ गए? मान लो जब भी गैमेट बनेगा और क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है, मैंने बताया था। सिस्टर क्रोमैटिड की नॉन सिस्टर? सिस्टर। मान लो क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? मैंने याद करूं, मैंने ऐसे किया था, मोजा अपना उतार के उसको पहना दिया था और उसका वाला उठाकर अपने पहन लिया था। अगर क्रॉसिंग ओवर हुई मतलब बोलो चक्कू चला, तो भैया यहां से भी चल सकता है, यहां से भी चल सकता, एक सेकेंड, यहां से भी चल सकता है, यहां से भी चल सकता है, यहां से भी चल सकता है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। अर्थात ए और बी के बीच में इतना सारा स्पेस है, तो बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या हो गए? ज्यादा। लेकिन ए और सी तभी अलग होगा जब चक्कू इन दोनों के बीच से चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्रॉसिंग ओवर मतलब चक्कू चलना। क्लियर? अब ए और सी नजदीक है, तो उनके जब बीच से चक्कू चलेगा तभी क्रॉसिंग ओवर होगी। और ए और बी इतने दूर है कि बीच में कहीं से भी चल गया, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? अलग। बोलते ही नहीं हो यार। तो क्या मैं एक लाइन बोल सकता हूं, जो जीन ज्यादा नजदीक होगा, जो जीन ज्यादा नजदीक होगा, उन दो जीन का अलग होने का चांसेस कम। क्या ये बच्चों वाली बात समझ में आ रही है? जो जीन ज्यादा नजदीक होंगे, अगर दो जीन है वो बहुत नजदीक है,
तो क्रॉसिंग ओवर तभी होगा जब उनके बीच से चक्कू चले, और जब बहुत नजदीक है तो बीच से चक्कू चलने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी? कम। और जो जीन दूर है, अबे ए और बी देखो, कहीं से भी चक्कू चल गया, यहां 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 कहीं से चल गया, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? अलग। अब लिंकेज का मतलब आप समझ गए होंगे। लिंकेज एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, यह बताता है कि दो जीन आपस में कितने नजदीक हैं, कितने फिजिकली एसोसिएटेड हैं, कितने जुड़े हुए हैं। अगर दो जीन के बीच लिंकेज ज्यादा, मतलब आपस में वो ज्यादा नजदीक है या दूर है? बताओ, दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है या ज्यादा? पहले बच्चों वाली बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर दो जीन को मैं कह रहा हूं, दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, बिल्कुल नजदीक नजदीक है, तो उनके बीच लिंकेज ज्यादा है। और लिंकेज ज्यादा है मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम है, इन दोनों के अलग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन है, बोर्ड की तरफ देखो। ये जीन ए है, ये जीन बी है, ये जीन सी है। क्वेश्चन सुनना, लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं कि भाई क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं। ए और सी और बी और सी, जीन ए और जीन सी लिख रहा हूं मैं, ए डैश सी और बी डैश सी, किसमें पहले और दूसरे केस में बताना है? किसमें जीन के आपस में अलग होने के चांसेस या क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा है? हाँ? कितने लोग कह रहे हैं बी और सी? ए और सी वाले हाथ ऊपर कर ले तुरंत। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। अच्छा, पहले और दूसरे किस केस में लिंकेज ज्यादा है? पहला या दूसरा? देख के बताओ। लिंकेज ज्यादा मतलब डिस्टेंस क्या हो गई? कम। क्या ये बच्चों वाली बात समझ में आ गई भैया? अब मैं फाइनल लाइन बोल रहा हूं, जीन जितने दूर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ज्यादा, लिंकेज होने के चांसेस कम, नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस ज्यादा। फिर बोल रहे, दोबारा सुनो, जीन जितने दूर मतलब डिस्टेंस उनके बीच उतनी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा लिंकेज कम, लिंकेज कम क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस। एकदम क्लियर है यहां तक? नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? किसको नहीं क्लियर हुआ? हाथ ऊपर करो। एक है, मुझे महक आ रही है, एक है पूरी क्लास में नहीं समझ में आ गया। अब फिर अगला क्वेश्चन, ये बताइए, क्वेश्चन है, बताइए ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम हो सकते हैं या नहीं? कौन कह रहा नहीं हो सकते? किस आधार पे कह रही हो? क्योंकि सर जीन होना चाहिए सेम, या तो यहां आप कैपिटल बी लिख दो या तो यहां आप स्मॉल बी लिख दो। क्या ये बात एकदम समझ में आ गई भैया? अब चुटकियों में सिखा दूंगा यार। याद करो, मैंने कल एक बात बोली थी, भैया जो लोग देर से आ रहे हो भैया खत्म हो जाओगे। खत्म हो गया आज का लेक्चर, बस यही तक था। इसके बाद कथा है पूरी, अब सुनते रहो। मैंने कहा लिंकेज ज्यादा डिस्टेंस कम, लिंकेज ज्यादा डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम क्रॉसिंग ओवर कम, लिंकेज ज्यादा डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम, नया कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस। एकदम क्लियर है वाली बात? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए हो? पक्का? क्या गजब सोचते थे मेंडल, क्या गजब सोचते थे। जो चीज थॉमस हंट मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट के तहत बताई, मेंडल साहब वो बात कॉपी कलम और एक खेत खलियान में बैठ के लिख डाले, और ये भाई साहब उसको एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर रहे हैं। अब समझ लो इनका एक्सपेरिमेंट शुरू कैसे होगा। मैंने कहा था मेंडल की तरह मॉर्गन भी प्योर लाइन डोमिनेंट और प्योर लाइन रेसेसिव। डोमिनेंट कौन, मेल या फीमेल? बेटे तेज बोलना। हाँ गुड। आइए तो अब इधर देखो, इधर इधर मैंने दो लाइन खींच दी, एक लाइन बड़ी, बेटा पीछे से आवाज ना आए, एक लाइन छोटी। मामला सेंसिटिव है आज की क्लास का, वरना मैं जल्दी डालता नहीं, आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। डालता नहीं हूं, आज डाला हूं। एक एक्स रोड डाल देते हैं। इधर एक एक्स क्रोमोसोम
वो डरवा देते हैं, आज की क्लास से 2 सवाल आना है। इधर भाई साहब साल भर में 200 क्लास होती तो 600 सवाल हो गए तो इधर अब मेरी बात सुनो, इधर अरे हाँ भाई, इधर एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई। अब एक तरफ तुमने मेल ले लिया तो दूसरी तरफ तुम क्या लोगे? फीमेल। बहुत आराम से जाएंगे, भागने की कोई जरूरत नहीं है, तभी एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। टोटल कितने कैरेक्टर लिए हैं? टोटल कितने लिए हैं? 3। बोलो आई कलर, बॉडी कलर, विंग साइज। आई कलर में रेड डोमिनेंट था, व्हाइट रेसिसिव था, बॉडी कलर में येलो डोमिनेंट था, ब्राउन डोमिनेंट था और येलो रेसिसिव। नॉर्मल विंग डोमिनेंट, छोटे विंग रेसिसिव। क्लियर हो तो हाँ बोलने का कष्ट कर दो। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ, किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न? बोलते ही नहीं हो यार, मतलब मैं यहां तक संतुष्ट हो जाओ, तुम्हें क्लियर है ना? शुरुआत मेंडल की तरह मॉर्गन भी किससे करते थे? प्योर लाइन डोमिनेंट। मेल को लोगे प्योर लाइन डोमिनेंट, फीमेल को क्या लोगे बेटा? प्योर लाइन रेसिसिव। आओ 2 कैरेक्टर उठाते हैं, बॉडी कलर और आई कलर। क्या क्या? बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर और आई कलर। चल भैया बताओ जरा बॉडी कलर। बॉडी कलर में डोमिनेंट था ब्राउन और रेसिसिव था हेलो नहीं बे, येलो। डोमिनेंट के पहले लेटर को उठाइए, रेसिसिव के पहले लेटर को उठाइए। बोला करो, बोलो रेसिसिव के पहले लेटर को उठाइए, उसके आगे प्लस लगाइए और डोमिनेंट एलील पाइए और प्लस हटाइए, रेसिसिव पाइए। क्लियर है या नहीं क्लियर है? मेल क्या लोगे? प्योर लाइन डोमिनेंट। मैंने लिख दिया यहां पर मेल में जीन वाई प्लस। क्या लिख दिया? वाई प्लस। बताओ इस मेल का स्किन कलर कैसा होगा? सबको क्लियर है यहां तक? नहीं समझ में आया? अब अगला कैरेक्टर मैंने लिया। अच्छा, फीमेल को भी तो लेना है। फीमेल को प्योर लाइन रेसिसिव, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम पे भी वाई है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर भी कौन सा जीन है? वाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो यार। जो तुम लिखते नहीं स्मॉल टी, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होगा ना, एक पे स्मॉल टी तो उसके होमोलोगस पे स्मॉल टी। तो यहां पर मैंने स्मॉल वाई लिख दिया। बताओ कलर कैसा आएगा? बोलो। अगला, कहां आए हो बेटा क्लास करने? कोई फायदा नहीं, खत्म। अब हवा लग जाए तो कहना, हवा ही नहीं लगेगी क्योंकि इतने धीरे धीरे चल रहे अपन, और हम लोग की गाड़ी पैसेंजर वाले, लेकिन डेस्टिनेशन में मजबूती से पहुंचती है। आई कलर में रेड डोमिनेंट है और व्हाइट रेसिसिव है। आ जाओ मुन्ना, रेसिसिव के पहले लेटर को उठाइए, प्लस को लगाइए और रेड पाइए। पहला प्लस हटाइए, रेसिसिव एलील पाइए। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। ओए, मेल को क्या लिया था? प्योर लाइन डोमिनेंट। बताओ यहां पर जीन क्या लिख दूं? हाँ, मौलाना समझ गए हो? यहां पर क्या लिखेंगे? W+। फीमेल को प्योर लाइन लेना है रेसिसिव। रुको, देखो हम लिख रहे हैं WW। हाँ क्या सर, सेम जीन आप एक ही पे चढ़ा दे रहे हो, गलत कर रहे हो। उसके होमोलोगस पर ले जाओ। भैया तो कम पढ़े लिखे हैं, तुम्हारी तरह नहीं है, पढ़ा का है ना। हाँ, पहले बताओ यहां तक की कहानी में कोई डाउट? दोबारा बता दूं, मेल को प्योर लाइन डोमिनेंट लिया, ठीक है, Y+W+। फीमेल को प्योर लाइन रेसिसिव लिया, YY, WW। अब इसी को तुम मेंडल में ऐसे लिखते नहीं थे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो मैंने उसे क्रोमोसोम पे सजा के भी दिखाया था, अगर तुम्हें याद हो तो। अगर मैं इसका जीनोटाइप लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? YY, WW। इसका जीनोटाइप लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? Y+W+। अरे सर, लेकिन आपने तो कहा फैक्टर ऑकरेन। यहां ये बात लागू नहीं होगी क्योंकि X और Y आपस में होमोलोगस। अब जेनेटिक्स ना सीख पाओ ना, कभी नहीं। चुल्लू भर पानी लेना, वो भी स्वयं का, नाक लगाना, मर जाना उसी में। अब इससे बेसिक से क्या जाएंगे भाई? अब ये बताओ, X और Y क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है या नहीं है? है या नहीं है? अबे जो आपस में होमो करा दोगे क्या?
क्रॉसिंग ओवर सेम जीन के बीच होती है, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है। तो बताइए एक्स और वाई क्रोमोसोम में कभी भी क्रॉसिंग ओवर होगी? बोल दो, एकदम क्लियर है वाली बात। तुम्हें धीरे धीरे काहे पढ़ते हैं यार ये लोग, पढ़ाइए नहीं करनी चाहिए भाई, हद है यार। मतलब पिक्चर का पन्ना में छूट जाता कितना खलता है ना। अरे ये पन्ना में छूट गया, साला लेक्चर का पन्ना, वो भी मेरे लेक्चर का। मेरे लेक्चर में सारी मेन बात तो शुरू में होती है, शुरू के बस 15 मिनट पढ़ाई होती है, 15 मिनट के बाद वही बात खिंचती जाएगी, उसी के एप्लीकेशन। अब जो 15 मिनट अपन बात कर लिए वही आगे चलेगी, कोई नई बात नहीं होती 15 मिनट के बाद। लेक्चर 15 मिनट का ही होता है, 15 मिनट में सारी बैकबोन वाली बातें बोल दी जाती हैं। उसके बाद बचे हुए 1 घंटे 30 मिनट अपन उसी को इलैबोरेट करते हैं, उसको अप्लाई कर करके देखते हैं। अब 15 मिनट मिस कर दिए, बताओ उनको आएगा ये आएगा? बताओ बताओ, इन्हें पता ही नहीं कि प्योर लाइन डोमिनेंट से शुरू करना है, मेल को प्योर लाइन लेना है, बता दे रहे ना इसी बहाने। मेल को प्योर लाइन डोमिनेंट लेना है, फीमेल को प्योर लाइन रेसेसिव लेना है। मैंने यहां पर लिख दिया Y+W+, और इधर क्या लिख दिया YYWW। आओ, ये हो गए तुम्हारे पेरेंट। क्या हो गए? पेरेंट। अब बनाएंगे गैमीट। आहा, खुश इतना मुझे रसगुल्ला बनाने जाता है। एक्स और वाई के बीच, सुन ले भाई, भाई ऊपर देख ले भाई, देख ले। इस बार मौका दिया है, हर बार भगवान मौका दे या ना दे तैयारी करने का, परिस्थितियां जज्बात बदल जाए तो, इसलिए इसी बार सीख लेंगे और इसी बार निकल जाएंगे, है ना। सीखो। और जो लोग देर से आए हैं उनका क्या निकलेगा वो भगवान ही जाने। एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है या नहीं है? बोलते ही नहीं हो यार, बैठने बताया करो, बात सुना करो, जवाब दो। एक्स और वाई अगर आपस में होमोलोगस नहीं है तो एक्स और वाई के बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। एक्स क्रोमोसोम को अलग गैमीट में डालिए, वाई क्रोमोसोम को अलग गैमीट में डालिए, ये बन गए गैमीट। अब गैमीट है ये मेल, तो पीछे बना दी पूंछ। क्या बना दी? पूंछ। और एक में कौन सा क्रोमोसोम डाल दिया? वाई। सर वाई को आपने थोड़ा छोटा बनाया है, वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा है विद 231 जीन। तुमको ये भी डर जाता है क्या? 231 जीन का है वाई क्रोमोसोम। अब इधर आ जाओ, इधर गैमीट देखो। सबसे पहले मेंडल की तरह सोचते हैं, यहां गैमीट एक ही टाइप का बनेगा। नहीं कोई असर नहीं, फर्जी बातें नहीं, यहां गैमीट एक ही टाइप का बनेगा। कैसे पता? सर 2 raised the power नंबर ऑफ हेट्रो जाएगा, और हेट्रो जाएगा से यहां है ही नहीं, एक ही गैमेट बनेगा YW। नहीं समझ पाए हमारी बात? मैं फिर कह रहा हूं, कोई डाउट हो पूछो यार, पूछोगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? कोई डाउट हो तुरंत पूछो। कोई डाउट है यहां तक? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस यहां पर क्या है? 0। तो 2 raised the power 0 इज इक्वल टू 1, एक ही गैमेट बनेगा YW। बोलते ही नहीं हो यार। सर क्रॉसिंग ओवर करा दो क्रॉसिंग ओवर, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अबे वाई का क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो क्या कुछ फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? वही आएगा। YW का क्रॉसिंग ओवर करा दो, सॉरी वाई को पलट दो, वाई को पलट दो, ये टुकड़ा कट के इसके ऊपर आ जाए और ये टुकड़ा कट के इसके ऊपर आ जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये टुकड़ा कट के इसके ऊपर आ जाए, ये टुकड़ा कट के इसके ऊपर आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? यहां पर क्रॉसिंग ओवर का कोई मतलब नहीं है। हाँ आओ ना, तो गोदी में ले जाए तुमको, इधर आओ। तो इसका मतलब सर को बुलाओ, सर को बुलाओ। अब यहां देखो, मिलो मिलो, हम बता ही दे रहे हैं इन लोगों का कुछ कसूर ना होगा। इधर आओ, हमारा बात सुनो, हमारा बात सुनो। आइए सर। इसी लेक्चर में हम लोग की बातें चल रही थी, सुनिएगा मैं क्या कह रहा। अरे अच्छा हाँ पीछे, पहले बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोला करो यार। मतलब मैं गैमेट बनाने जा रहा हूं बोल्ड पर, दोनों गैमेट एक जैसे बनेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, बात खत्म। अब गैमीट बन गया है, अब गैमीट को क्या कराओगे? बोलो यार। एक बार इसे फ्यूज कराएंगे, आराम आराम से देखना, एक बार इसे फ्यूज कराएंगे। फ्यूज कराने के बाद जो बच्चा बनेगा देखिए वो कैसा होगा। F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो बच्चा होगा
उसका जीनोटाइप लिखवाओ। मान लो ऊपर वाला फ्यूज किया है, ऊपर वाला लिखवाओ जल्दी। बोलते ही नहीं हो यार, नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया ना? आ गया तो बताओ क्या बनेगा? y प्लस डब्ल्यू प्लस, और इधर से फीमेल गैमेट क्या बन जाएगा? y w। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? एकदम क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। बताओ ये महिला बनेगी या पुरुष? कैसे पता? x। अब y क्रोमोसोम को फ्यूज कराओ। जब y क्रोमोसोम को फ्यूज कराओगे तो लड़का बनेगा या लड़की? लड़का। जीनोटाइप लिखवाओ y w और y क्रोमोसोम। यहां तक क्लियर हो तो हां बोल दो यार। अब यहां पर देख के बताओ, अगर जीनोटाइप लिखे मेंडल की तरह तो कैसे लिखेंगे? y प्लस y w प्लस w। बॉडी कलर, बॉडी लिखो मत बेटा, लिखो मत। बॉडी कलर, आई कलर, हेट्रोजाइगस ब्राउन, हेट्रोजाइगस रेड। अरे हेट्रोजाइगस ब्राउन और हेट्रोजाइगस रेड। हेट्रोजाइगस क्यों बोला बे? क्योंकि सर y प्लस होता तो होमो बोलते। हेट्रोजाइगस ब्राउन और हेट्रोजाइगस रेड। अब ऊपर मेल का केस बताओ। बॉडी कलर कौन कह रहा है? येलो बे। क्यों? क्योंकि सर यहां उसको दबाने वाला कोई है ही नहीं। मैंने कहा था एक्स वाई के केस में जो भी एलील होगा अपने आप को क्या कर देगा? एक्स में। तो मेरा मानना है इनका कलर आएगा ब्राउन और रेड, और इनका भाई साहब का कलर आएगा बॉडी का येलो। व्हाइट आई कलर है, ध्यान रखना। यहां तक क्लियर हो तो हाँ बोलने का कष्ट करिए। बोलिए भैया बोलिए। अगर कोई ये बात सोच लिया और एक साथ सब जवाब देंगे, अलग अलग जवाब नहीं देंगे, तो मजा आ जाएगा। इस जीनोटाइप को देखकर कोई ये बता सकता है, जीनोटाइप मतलब जीन्स, कोई ये बता सकता है कि अगर ये भविष्य में गैमेट बनाएगा, फिर सुनो मैं आराम से बोल रहा हूं, y प्लस वाई w प्लस w जीनोटाइप की अगर ड्रोसोफिला भविष्य में गैमीट बनाती है तो कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? कौन कह रहा है? 4। ओए आलू टमाटर खड़ी हो, कैसे 4? तुम्हें कैसे पता है? क्या? 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, और यहां हेट्रोजाइगस कितने हैं? 2। तो गैमीट कितने प्रकार के बनेंगे? 4। पक्का? उसकी पड़ोसन खड़ी हो जाओ। 4 में कोई एक गैमेट बताओ क्या बनेगा? नहीं मैं पूछूंगा, तुम बैठो, सबसे पूछूंगा। बताओ क्या कोई गैमेट y प्लस वाई बन सकता है? y प्लस वाई? सर पागल हो गए? y प्लस वाई बना दोगे? ये तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का विरोध हो गया। सेग्रीगेशन कहता है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले 2 कैरेक्टर अलग अलग गैमेट में जाएंगे। क्या w प्लस w बन सकता है? सर ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का क्या हो गया? विरोध, खुला विरोध कर रहे हैं आप तो। और गैमेट बनाने के लिए 2 लॉ है, सेग्रीगेशन और असॉर्टमेंट। क्या कोई गैमेट y प्लस w प्लस बन सकता है? कौन कह रहा है? अच्छा तो भाई 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 भाई, क्या कोई गैमेट y प्लस w बन सकता है? y w प्लस, y w प्लस, y y है ही नहीं, मन में कोई बात ही नहीं। y w, ओए पागल औरत ऊपर, क्या y w बन सकता है? हाँ, उसके लिए ऊपर देखना पड़ता है तब सही जवाब आता है। मतलब गैमेट 4 बनेंगे, y प्लस w प्लस y प्लस w, y w प्लस y w। सबके दिमाग में w w हो गया, गड़बड़ा गया। कोई ये बता दे मजा आ जाए। अगर ये भविष्य में गैमेट बनाता है, लात मारेंगे। अभी एक ही तरीके का गैमेट बनाएगा, 2 तरीके का गैमेट बनेगा। एक में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और एक में वाई। क्या क्रॉसिंग ओवर करा के देखेंगे? एक्स वाई के बीच क्रॉसिंग ओवर होगी या नहीं होगी? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब मेरे साथ आ जाओ। अब पहले यहां तक तुम ड्रॉ करो, शुरू हो जाओ। देख के नहीं, मेरा नहीं, मेरा मत देखिए। सबसे पहले लिखिए पेरेंट, सबसे पहले लिखिए पेरेंट।
पेरेंट लिखकर डैश लगाइए। सबसे पहले पेरेंट लिखिए, पेरेंट लिखकर डैश लगाइए। सबसे पहले लिखिए पेरेंट डैश, ठीक है भाई। नया पेज ले लो यार, क्या कर रहे हो यार, भर जाएगा भी तुरंत सटाक से। पेरेंट लिखकर डैश लगाइए। अब एक तरफ एक्स एक्स 2 लाइन खींचो और एक तरफ एक्स वाई, एक लाइन लंबी एक लाइन छोटी। जो छोटी वाली होगी उसे मोड़ देना, जो छोटी वाली होगी उसे मोड़ देना, ये नियम है वाई क्रोमोसोम का। बेटा जिसे दिक्कत होगी सीट पे बुला लेगा, मैं जिसे दिक्कत होगी सीट पे बुला लेगा। बोर्ड पे देख के मत लिखिए। बताओ मेल को प्योर लाइन डोमिनेंट लोगे या रेसेसिव? प्योर लाइन डोमिनेंट। और फीमेल को प्योर लाइन रेसेसिव। कौन से 2 कैरेक्टर ले रहे हो? आई कलर और बॉडी कलर। कौन सा भाई? आई कलर और बॉडी कलर। पहले जीन किसका है? बॉडी कलर का। उसके बाद जीन कौन सा है? बॉडी कलर में डोमिनेंट होती है ब्राउन और रेसेसिव होती है येलो। तो मतलब मेल में लिखेंगे Y+, लिखो Y+। मेल में कोई दिक्कत तो पूछो ना, मैं आ गया हूं। अब उसके बगल में Y+ के बगल एक और जीन लिखोगे, नहीं सीखना, उसमें अपनी शादी कार्ड छपवाना, कॉपी बचा, रद्दी वाली कॉपी खरीदी से, वो बचा हुआ है। क्या बोला ना यार, नया पेज बोल रहा है, एकदम ऊपर से लिखो, छोटा छोटा। फीमेल में जाओ, फीमेल प्योर लाइन रेसेसिव, मतलब YYWW। भैया कोई डाउट हो तो पूछा जाता है। किसी को बनाने में कोई दिक्कत आ रही है? हाँ वो तो बताओ। अब इसको कहा मोड़ने, कोई इसको नहीं मोड़ेंगे क्या? इसको अपने मोड़ने को कहा था ना। हाँ क्योंकि मेल XY है ना, फीमेल XX है। Y क्रोमोसोम का सिंबल ही होता है क्रोमोसोम छोटा और मोड़ दो। वाई वाले को मोड़ना। हाँ वाई वाले को नहीं, X को नहीं, X सीधी लाइन। हाँ क्या चीज बताओ? कैसे बनाना, मतलब X दोनों और वाई। कब आए थे? कब आए थे? ईमानदारी से बताना। तो पहले ही बैठे थे। अच्छा ये X क्रोमोसोम है, एक तरफ XX ले लिया। अब गैमेट बनाओ, मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? XX है, एक तरफ लिया XY, तो ये क्रोमोसोम हो गया। अब इसके ऊपर जीन रखने हमें। मेल जो होगा वो प्योर लाइन डोमिनेंट होगा। प्योर लाइन डोमिनेंट में जीन क्या होगा? Y+, W+। और फीमेल क्या होगी? प्योर लाइन रेसेसिव। प्योर लाइन रेसेसिव मतलब YY WW। अब इनके गैमेट बनाना है, तो फीमेल में एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, ये दोनों सेम है, सभी गैमेट बनेंगे YW। मेल में लेकिन 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, एक में X क्रोमोसोम जाएगा Y+W+ लेके, और एक में Y क्रोमोसोम जाएगा। अब गैमेट को फ्यूज कराएंगे और बच्चा पैदा कराएंगे। क्लियर है? बना लिया क्या? आगे बनाओ। अब यहाँ गैमेट भी बनाओ, कॉपी पे आप बोलेंगे तो आगे आगे गैमेट बनाइए। अब कोई दिक्कत हो बुला लीजिए। हाँ सर इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये क्या करें? जब XY क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं तो कुछ नहीं, दोनों को अलग कर दो बस। एक में X क्रोमोसोम जाएगा, एक में Y क्रोमोसोम जाएगा। हाँ हटो। बना लिया क्या? फ्यूज करा दिया? हाँ क्या? सर ये जैसे X+ और वो वाला हो गया X+ क्या? नहीं X+ Y। हाँ XY क्रोमोसोम है और ये जीन के नाम है YW। ये जीन है, X और Y पूरे क्रोमोसोम के नाम होते हैं। जीन कहलाता है Y+W+, XY पूरे क्रोमोसोम को बोलते हैं, जिसके ऊपर वो जीन रखे हुए हैं। तो सर ये X और ये Y। हाँ Y वाले को थोड़ा मोड़ दो बस। इधर भी करोगे ना YW। अरे फीमेल में XX क्रोमोसोम है तो प्योर लाइन रेसेसिव लो,
तो ये वाई ये डब्ल्यू, लेकिन एक्स वाई आपस में होमोलोगस नहीं है, तो इसलिए जीन सिर्फ एक्स पे बनाओगे। हाँ आ रहा है, हाँ दोबारा सुनिए। पहली बात तो ये है, ऊपर देखिए, कभी भी मेरे किसी भी लेक्चर की स्टार्टिंग मत छोड़ा कीजिए, मैं एकदम बहुत क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि इस देखो हर पिक्चर का एक अपना तरीका होता है। पहले पिक्चरें ऐसी बनती थी कि जो अंत होता था वो बिल्कुल लास्ट में दिखाते हैं, अब पिक्चरें बिल्कुल उल्टी बनती हैं, अंत होता है वो पहले दिखा देते हैं, फिर कहानी दिखाते हैं पूरी। तो हमारे साथ यही होता है, जो मेरा शुरू का 15 मिनट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस 15 मिनट में सारी बातें कर डालता हूं, और उसके बाद 1 घंटे 30 मिनट अपन वही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। मैंने आते ही आपसे बोला, एक तरफ प्योर लाइन डोमिनेंट लो और एक तरफ प्योर लाइन रेसेसिव लो, एक तरफ प्योर लाइन डोमिनेंट लो, एक तरफ। जीन लिखने का क्या तरीका था कि भैया रेसेसिव फिनोटाइप सारे पॉइंट सुनते जाओ। एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होते, अर्थात इनमें जीन अलग अलग पाए जाएंगे, और अगर अलग अलग जीन पाए जाएंगे तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस नहीं होंगे। तो मेल के केस में, क्योंकि मेल क्या होता है एक्स वाई, मेल के केस में कुछ नहीं करना, गैमेट बनाना। फीमेल के केस में हम लोग गैमेट बनाएंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर होने पे रिजल्ट चेंज हो जा रहा तो हम गैमेट और बनाएंगे, अभी आगे आएगा। तो जब भी हम शुरुआत करेंगे मेल को क्या लेंगे, प्योर लाइन डोमिनेंट, और इस रो में नहीं किया, किस रो से बच्चे ने बुलाया था, इसी रो से। अच्छा, मेल ने प्योर लाइन डोमिनेंट लिया है और फीमेल को प्योर लाइन क्या लोगे, रेसेसिव। दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो जीन दोनों पे बनाओगे, लेकिन मेल एक ही है, इनके जीन पाए एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। अब उधर देखो, मेल को मैंने प्योर लाइन डोमिनेंट लिया, प्योर लाइन डोमिनेंट दिखाने के लिए वहां पर देखो 2 जीन दिख रहे हैं, वाई प्लस बताता है ब्राउन बॉडी कलर, और दूसरी तरफ क्या लिया है, डब्ल्यू प्लस मतलब रेड आई कलर। तो मेल यहां पर हो गया प्योर लाइन डोमिनेंट। अब पहले बताओ कोई दिक्कत? हाँ खड़े हो जाओ, बताओ, फिर रिपीट कर रहा है। ये समझते हो वाई प्लस का मतलब क्या हुआ? वाई प्लस मतलब डोमिनेंट एलील या रेसेसिव? डोमिनेंट, बहुत बढ़िया। मेल को हमेशा प्योर लाइन डोमिनेंट लेंगे, जैसे मेंडल लेते थे, एक तरफ प्योर लाइन डोमिनेंट और दूसरी तरफ प्योर लाइन रेसेसिव। प्योर लाइन डोमिनेंट वहां पर क्या बनेगा, वाई प्लस, वाई तो रेसेसिव एलील हो गया, वाई प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्राउन बॉडी कलर। डब्ल्यू प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड आई कलर, पक्का। और नीचे उसके कौन सा क्रोमोसोम हो गया, वाई क्रोमोसोम। अब एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस तो है नहीं, और अगर होमोलोगस नहीं है तो एक साथ एक गैमेट में नहीं जाएंगे, अरे सॉरी होमोलोगस है नहीं, और जब भी गैमेट बनाएंगे तो एक्स और वाई क्रोमोसोम को अलग अलग गैमेट में कर दो, बाकी कुछ नहीं करना। अब जब होमोलोगस नहीं है तो क्रॉसिंग ओवर का कोई सवाल ही नहीं भाई, होमोलोगस के बीच में आप क्रॉसिंग ओवर कराओगे ना यार, जो होमोलोगस नहीं है उनके बीच क्रॉसिंग ओवर कैसे करा दोगे? अब फीमेल को लेना आपको प्योर लाइन रेसेसिव, लेकिन फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते, वाई होता ही नहीं। जब दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो दोनों पे आपको जीन बनाने पड़ेंगे, और क्या लेना है, रेसेसिव या डोमिनेंट? फीमेल को रेसेसिव, मैंने लिखा वाई डब्ल्यू, और कलर आ गया बॉडी का येलो, और हाँ येलो, और आई कलर हो गया व्हाइट। क्लियर? हाँ, आप किसी को यहां तक कोई डाउट? हाँ पूछो, पूछने दो। पहले तो यार वाई क्रोमोसोम को छोटा बनाना सीखो, वरना तुम उसको भी अगर दोनों लाइन बराबर कर दिया तुम उसे एक्स समझने लगोगे और सारा गड़बड़ हो जाएगा। हाँ प्योर लाइन डोमिनेंट, ये कैसे हुआ प्योर लाइन डोमिनेंट? वाई प्लस क्या दिखाता है, कौन सा डोमिनेंट? आराम बताओ, बहुत समय मेरे पास। सर येलो का डोमिनेंट, वाई किसका जीन है, बॉडी कलर का है कि आई कलर का है? बॉडी कलर। डोमिनेंट बॉडी कलर कौन सा, येलो या ब्राउन? ब्राउन है। तो वाई प्लस क्या दिखा रहा है, ब्राउन। तो डब्ल्यू प्लस क्या दिखाएगा, रेड आई कलर।
ये प्योर लाइन डोमिनेंट ले लिया। अब जब गैमीट बनाओगे तो एक्स और वाई क्रोमोसोम को आपस में क्या कर दोगे, अलग अलग कर दो। एक्स क्रोमोसोम अलग गैमीट में डालो, वाई अलग में डालो। अब इधर दोनों एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में, फीमेल लेते प्योर लाइन रेसेसिव, तो भैया अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो आई कलर और बॉडी कलर का जीन दोनों एक्स पे होगा ना, तो यहां पर मैंने लिख दिया वाई और यहां पर मैंने लिख दिया डब्ल्यू। अब गैमीट बनाओ, अब देखो दोनों एक जैसे हैं तो गैमीट एक जैसा बनेगा, एक ही गैमीट बनेगा वाई डब्ल्यू। क्लियर? नहीं क्लियर? हाँ और हाँ भाई इतनी दूर से नहीं दिखेगा। हाँ बढ़िया, एकदम सही, एग्जैक्ट। लिख के बनाया क्या बे? हाँ दिख ही रहा है। हाँ हाँ शुरू में छोड़ दिया तो समझ नहीं आ रहा, शुरू में छोड़ दिया तो समझ में नहीं आ रहा। साले जो शुरू में बोला ना, अभी तक 7-8 बार बोल चुका हूँ। एक तरफ प्योर लाइन डोमिनेंट ले लो, मेल को लिया जाता है प्योर लाइन डोमिनेंट, फीमेल को लिया जाता है प्योर लाइन रेसेसिव। फीमेल में दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स है, ठीक है, तो भैया एक्स क्रोमोसोम दोनों है और जो तुम कैरेक्टर लियो उसका जीन एक्स पे है, तो मतलब इस वाले एक्स क्रोमोसोम पे भी होगा और इस वाले एक्स क्रोमोसोम पे भी होगा। फीमेल अगर तुम प्योर लाइन रेसेसिव लोगे तो ये भी वाई डब्ल्यू, ठीक। मेल में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं है, तो होमोलोगस नहीं है तो इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा और दूसरी बात एक्स क्रोमोसोम अलग गैमेट में जाएगा, वाई में अलग जाएगा, तो गैमेट बनाते वक्त एक्स और वाई को अलग अलग में रखो। और याद रखो वाई क्रोमोसोम को भैया अच्छा खासा छोटा दिखाइए, हल्का सा अगर आप बराबर कर देंगे ना खिचड़ी बच जाएगी। यहां तक समझ गए? अब यहां पे गैमेट बनाओगे, यहां पर चाहे वाई डब्ल्यू जाए गैमेट में, चाहे ये वाला वाई डब्ल्यू जाए गैमेट, तो एक ही टाइप का बनेगा, तो एक ही टाइप का गैमेट बना, मैंने सीधे लिख दिया वाई डब्ल्यू। क्लियर? 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 मेंडल की तरह थॉमस हंट मॉर्गन ने भी प्योर लाइन डोमिनेंट प्योर लाइन रेसेसिव लिया, लेकिन डोमिनेंट किसको लिया? मेल को, ना कि फीमेल को। हाँ और आगे क्या एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग, और दूसरी तरफ फीमेल देखो, फीमेल प्योर लाइन है तो गैमेट एक ही टाइप का, यूज करो गैमेट को। इसके आगे कैसे करें? क्या इसके आगे नहीं समझ। काहे लिखती हो एक्स वाई क्रोमोसोम, इसी में कंफ्यूज हो जाओगी। एक बड़ा बना दो एक छोटा बना दो। अब गैमीट बन गया, गैमीट बनने के बाद क्या कराते हैं? फ्यूज कराते। तो फ्यूज कराओ, जब गैमीट फ्यूज होगा तो क्या बनता है? गैमीट फ्यूज गैमीट बन जाएगा, जाइगोट मतलब बच्चा। तब बच्चा बनाओ, एक बच्चा बनेगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। अब एक बार इसको फ्यूज कराओ, स्पर्म को स्पर्म से फ्यूज मत करा देना। अब एक बार इसको फ्यूज कराओ, लड़का पैदा होगा। सर तो वाई क्रोमोसोम पे कोई जीन नहीं रहता, तो वाई क्रोमोसोम पे जीन रहता है, लेकिन आप जो जीन ले रही हैं बॉडी कलर आई कलर, ये एक्स क्रोमोसोम पे होता, वाई पे नहीं होता। हाँ भाई दुखियारेन खड़ी हो जाओ, बताओ। ये वाला जो एक्स है, हाँ ये वाई जो मतलब ये वाई है, हाँ। अब ये प्लूरल से मिला के मेल हो गया, हाँ अरे डिप्लॉइड है ना, अभी पूरा मेल हुआ ये, और ये पूरा ये पूरी फीमेल हो गई। तो यहाँ से इसमें फिर क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? इसमें मतलब इसमें क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं करा रहा है? एक्स और वाई क्रोमोसोम होमोलोगस है, जब होमोलोगस है ही नहीं, जीन सेम है ही नहीं, तो हम क्रॉसिंग ओवर कैसे कराएंगे? किसी एक को भी करा देंगे, मतलब चाहे वाई क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकता ना भाई, एक्स क्रोमोसोम अलग है, वाई अलग है, उनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों करा दे वाई और एक्स मत कराइए, वाई मत कराइए। क्या एक्स को क्यों करा रहे हैं? वाई क्यों कराइए? एक्स मत। मतलब आप कैरेक्टर ले रहे हो एक्स पे, आपकी इच्छा हो, अपनी स्वेच्छा नहीं, आप उसके साथ खेलना चाहे उसके साथ खेलें, लेकिन मॉर्गन ने नहीं खेला। जब मॉर्गन, और हम सीख क्या रहे हैं, मॉर्गन इसमें से किसी को एक को कराएंगे तो डोमिनेंट हो जाएगा।
क्या किसी भी एक को कराएंगे तो डॉमिनेट हो जाएगा। क्या कराएंगे? मतलब किसी चाहे X वाले को कराएं चाहे Y वाले को, मतलब चाहे इस वाले को कराएं चाहे इस वाले को कराएं। हाँ, और फिर यहाँ से फिर आपने खाली इसमें से बांटा, इसमें से क्यों नहीं बांटा? किस गैमेट बनाया। एक्स और वाई क्रोमोसोम हमेशा अलग अलग गैमीट में जाएंगे। मेरे साथ बोलो बाबू, बोलो एक्स और वाई क्रोमोसोम हमेशा अलग अलग गैमीट में जाएंगे। अब बहन इसमें क्या हुआ, इसका जीनोटाइप लिखो, क्या लिखोगी? वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। बताओ हेटेरोजाइगस एक भी है? 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, गैमीट बता देगा। 2 रेज़ दी पावर 0 इज इक्वल टू कितना? एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, चाहे वाई डब्ल्यू बना लो, चाहे ऊपर वाला वाई डब्ल्यू लिख लो, चाहे नीचे वाला लिख लो। और अगर क्रॉसिंग ओवर करा भी दोगी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर क्रॉसिंग ओवर करा भी दोगी तो भी तो वाई डब्ल्यू ही बनेगा ना यार। क्लियर? तो गैमीट एक टाइप का बना, अब गैमीट को फ्यूज कराओ। हाँ भाई, और कोई डाउट बताओ? बीच में रखो कॉपी इधर। हाँ क्या? भैया पहले तो कोई लोग एक्स वाई क्रोमोसोम लिखेगा नहीं। एक्स वाई लिख दोगे तुम्हारी सब खिचड़ी बच जाएगी। तो एक्स वाई लिखते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा ना, तुम्हें वाई प्लस डब्ल्यू एक्स वाई सब एक लगने लगेगा। एक्स को लंबी लाइन, वाई को छोटी लाइन मोड़ दो। हाँ अब बोलो। एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग अलग गैमीट में जाएगा। क्या गैमीट में हेटेरोजाइगस? हाँ नहीं है। सुनो, एक्स और वाई क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस नहीं होते, ये पहली बात। इसलिए अलग अलग जीन होंगे, क्रॉसिंग ओवर का इसमें कोई मतलब है ही नहीं। दूसरी बात, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम हमेशा अलग अलग गैमीट में जाएंगे। अगर तुम एक्स क्रोमोसोम हो, मैं वाई क्रोमोसोम हूं, अगर सेंट्रियोल का चुल्ला तुम्हें फंसाया उधर का, तो हमें उधर का फंसाएगा। एक्स और वाई कभी एक साथ एक गैमीट में नहीं जाएंगे। तो जब भी गैमीट बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, एक्स को अलग करेंगे, वाई को अलग करेंगे और फिर उधर फीमेल गैमेट से फ्यूज कराएंगे। तो अब अगर एक तरफ आपने एक्स क्रोमोसोम पे लिया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो पहले आपको लिखना चाहिए यहां पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, पहला गैमेट बन गया। दूसरे गैमेट में वाई क्रोमोसोम ले जाओ, बस खत्म, 2 अलग अलग गैमेट बना दो। बस एक्स और वाई को अलग करना और कुछ नहीं करना है। और ध्यान रखना, एक्स वाई लिखना मत कॉपी में, वरना एक्स वाई वाई प्लस सब एक हो जाएगा। सिर्फ डिनोट करिए लंबी लाइन एक्स क्रोमोसोम, छोटी लाइन तो क्या हो? भैया किस बचा रही हो? पहले बताओ किसको? दोबारा ड्रॉ करूंगा, मैं आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं, किसी कुछ पूछना पूछ लेना। मैं दोबारा ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ आप कराओगे। बेटा देखो, एक बार सीख लो अच्छे से, आराम से, भागने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ क्या चीज? ये इससे ये फ्यूज कराएंगे तो ये वाला बनेगा। हाँ ऐसा बच्चा बनेगा। इससे ये फ्यूज कराएंगे तो ये बनेगा। किस? अबे इसको इससे फ्यूज कराओगे तो वाई प्लस वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बनेगा ना। नहीं, फिर इससे ये वाला फ्यूज कराएंगे तब ये बनेगा। हाँ बस यही बनेगा, खत्म। हाँ फ्यूजन अभी के बाद हमने गैमेट बनवाया था। हाँ उसके बाद अभी बनवा रहे हैं, रुको। आइए, सबसे पहली बात देखो, जो बच्चे लेट आए हैं आज की भूल चूक माफ, मैं बता दे रहा हूं, दोबारा सुन लो। सबसे पहले मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, प्योर लाइन डोमिनेंट मेल लेना है। मेल मेल मेल, रिपीट कर रहा हूं, प्योर लाइन डोमिनेंट कौन होगा? मेल। और फीमेल पेरेंट क्या होगी? प्योर लाइन रेसेसिव। और रेसेसिव कैरेक्टर प्योर लाइन में ही अपीयर होता है मेरे भाई। आओ, मेल के पास एक क्रोमोसोम एक्स होता है और एक क्रोमोसोम वाई, इतना अंतर रखो लाइनों का, एक एकदम लंबी एक एकदम छोटी।
ताकि तुम क्लियर हो जाओ कि दोनों को अलग करना है गैमेट बनाते वक्त। ऊपर देखो, ऊपर मेल को अब पूरा लिखने दो यार मुझे। मेल में भाई बॉडी कलर दो प्रकार का होता है, या तो ब्राउन आएगा या तो येलो आएगा। मैंने कहा था रेसेसिव फिनोटाइप के, जो देर से आए वो फिर सुन ले, पूरी बात कर रहा हूं, कुछ नहीं छोड़ रहा हूं। मैंने कहा था कल रेसेसिव फिनोटाइप का पहला लेटर उठाइए, रेसेसिव फिनोटाइप का पहला लेटर उठाइए। पहला लेटर है यहां पर वाई और उसके आगे प्लस लगाइए, ये कहलाएगा डोमिनेंट एलेल। पक्का? ये कहलाएगा डोमिनेंट एलेल। और प्लस हटाइए तो कैसा हो जाएगा? रेसेसिव एलेल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इसीलिए जब पढ़ा रहे होते पूछता हूं ना, यहां तक डाउट है वहीं पूछ लिया करो, खत्म करा लो बात को। मैंने कहा मेल पेरेंट जो होगा वो प्योर लाइन डोमिनेंट होगा। अब मैंने कहा बॉडी कलर हो चाहे आई कलर हो, इनके जीन पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम पर, तो क्या हमें वाई से कोई मतलब है? नहीं। बोलते ही नहीं हो यार। अब बताओ मेल को डोमिनेंट लोगे, डोमिनेंट कलर कौन सा है? ब्राउन। शुरू से सुना रहे पूरी कहानी। डोमिनेंट कलर है ब्राउन। अब ब्राउन के डोमिनेंट एलील कौन सा है? वाई प्लस। तो यहां पर मैंने एक्स क्रोमोसोम पर लिख दिया वाई प्लस। यहां तक कोई डाउट है? क्या वाई क्रोमोसोम पर भी हम वाई प्लस लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये आपस में होमोलोगस नहीं है। पक्का? अगला मैंने कैरेक्टर लिया था आई कलर। अब आप लोग बोलते जाइए, आई कलर में डोमिनेंट क्या था? रेड। रेसेसिव क्या था? वाई। मेरे साथ बोलिए, रेसेसिव का पहला लेटर उठाइए, प्लस लगाइए, डोमिनेंट एलील पाइए। पक्का? और प्लस हटाइए, रेसेसिव एलील पाइए। ठीक? अब मैंने कहा मेल को लोगे प्योर लाइन डोमिनेंट, तो बॉडी कलर के लिए आपने लिख दिया ब्राउन, दैट इज वाई प्लस। अब आई कलर में हम लोग क्या लिखेंगे? डब्ल्यू प्लस। तभी तो डोमिनेंट हुआ ना यार, दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट लोगे। तो अब यहां पर मैंने अगला जीन लिख दिया डब्ल्यू प्लस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। अरे हो तो बोलो, ना हो तो बोलो यार। ठीक है, ठीक। फीमेल होती है एक्स एक्स, ये फीमेल है एक्स एक्स, फीमेल होती है एक्स एक्स। फीमेल को हम लेते हैं रेसेसिव। क्या लेंगे? रेसेसिव। बताइए येलो कलर रेसेसिव हुआ? फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक्स वाई है, इस वजह से जीन एक ही बना पाए। फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मतलब अगर ऊपर बॉडी कलर का जीन होगा तो नीचे भी होगा। अब बताओ येलो बॉडी कलर जो कि रेसेसिव है किस केस में आएगा? वाई प्लस वाई में आएगा, या वाई प्लस वाई प्लस में आएगा, या वाई वाई में आएगा? वो तो तुम रट के बोल रहे हो बाबू। रेसेसिव हमेशा होमोजाइगस में आएगा। दुखियारिन क्लियर है यहां तक? बोलेगी? हाँ। तो ऊपर भी उसी जगह पर वाई लिखा और नीचे भी उसी जगह पर वाई लिखा। सर सेम स्पॉट पे क्यों लिख रहे हो? सेंट्रोमियर से सेम डिस्टेंस पर सेम कैरेक्टर होगा, तभी वो दोनों क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस है। क्लियर है ये वाली बात? बोलो भैया, तुम्हें क्लियर है? अच्छा, अब हमें बनाना है इसका गैमीट। ओह सॉरी, अब एक चीज और करनी है। अब अगला कैरेक्टर हमने क्या लिया था? आई कलर। आई कलर भाई फीमेल को क्या लेना आपको? रेसेसिव। बोलते ही नहीं हो यार। रेसेसिव कब आएगा? डब्ल्यू प्लस में आएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू पे आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू पे आएगा। हाँ, तो मैंने यहां भी डब्ल्यू लिखा और यहां भी डब्ल्यू है। पक्का? सीख गए? अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्या अभी पूछ लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मतलब हम आगे बढ़ जाए। एक्स और वाई क्रोमोसोम जब भी गैमेट बनाओगे मेल का, कुछ नहीं करना है। एक्स क्रोमोसोम को अलग करो, वाई को अलग करो, कोई इरासिंग ओवर कुछ नहीं होगी, क्योंकि एक्स और वाई आपस में होमोलोगस है ही नहीं, और जब जीन सेम है नहीं तो आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। तो मैंने एक्स क्रोमोसोम को गैमेट, ये ड्रोसोफिला है, ये मक्खी है, अब पर ओवर नहीं बनाएंगे, ये पांव हो गए उसके। ये मक्खी है, वो मक्खा है।
अब ये बनाएंगे गैमीट। गैमीट बनाते वक्त एक्स क्रोमोसोम को अलग करो, लिखवाओ, क्या लिखेंगे? Y प्लस W प्लस। ये गैमीट है और ये मक्खी है। जीनोटाइप मक्खी का होता है ना यार, जीनोटाइप एक इंडिविजुअल का होगा ना यार। एक्स क्रोमोसोम को अलग किया, वाई क्रोमोसोम को क्या किया? अलग। पहले बताओ, यहां तक बात एकदम क्लियर है? अच्छा, आप देखो, मान लो इस वाई को उठाकर यहां रख दें और इस वाई को उठा के यहां रख दें, तब भी वाई डब्ल्यू बन रहा है और तब भी वाई डब्ल्यू बनेगा। हर तरीके से सोचेंगे हम लोग। अच्छा, जीनोटाइप अगर लिखना हो इस मक्खी का, जीनोटाइप गैमीट का जीनोटाइप नहीं होता है, इंडिविजुअल का जीनोटाइप होता है। तो बेटा लिखा जाएगा वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। बताओ हेट्रोजाइगस है एक भी? 2 रेज़ दी पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, मतलब गैमीट एक टाइप का बनेगा वाई डब्ल्यू। क्लियर है तो हाँ बोल दो यार। क्या वाई वाई गैमीट बन सकता है? डब्ल्यू डब्ल्यू बन सकता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का विरोध हो जाएगा भाई। यहां पर गैमीट एक बनेगा, चाहे ऊपर वाला क्रोमोसोम देख लो चाहे नीचे वाला, दैट इज वाई और डब्ल्यू। अब एक तरफ बन गए मेल गैमेट और एक तरफ बन गए फीमेल। फ्यूज करो, पॉसिबिलिटी देखो। अगर मेल गैमेट में एक्स क्रोमोसोम है, वो जाकर फ्यूज करेगा, एक्स एक्स लड़की पैदा होगी, एक्स एक्स लड़की पैदा होगी। मेल गैमीट में वाई क्रोमोसोम है, वो जाकर फ्यूज करेगा तो लड़का पैदा होगा, क्योंकि एक्स वाई। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की? मेल डिसाइड करेगा लड़का होगा या लड़की। सच में डिसाइड करते हो? सिर्फ कॉपी किताबों पे। बाकी ऐसा नहीं होता कि तुम क्रोमोसोम जो है चुन के डालते हो एकदम, ना ना ये वाला जाएगा। आओ, अब इसको फ्यूज कराओ और उसको फ्यूज कराओ और बच्चे बनाओ। बच्चे हमें कुछ ऐसे मिल गए, इधर देखो, गैमीट बनाने के बाद हमने फ्यूज कराया, ये हमें बच्चा मिला भाई। वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस वाई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगी? फीमेल, और ये क्या हो जाएगा? मेल। क्या फ्यूज करा लोगे? यहां तक कोई दिक्कत है? तो बोलो, क्यों शर्मा रहे हो? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इतना ही पढ़ाएंगे पूरे 2 घंटे में, हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे आगे पढ़ना ही नहीं है। आप हमें यही रोक दीजिए, हम यही बताते रहेंगे 2 घंटे। आप पहले बताइए, एकदम क्लियर है? चलो मन में सोचो फिर। एक तरफ मेल को डोमिनेंट लिया, डोमिनेंट हो जाएगा सर प्लस प्लस वाले, डोमिनेंट हो जाएंगे प्लस प्लस वाले, पक्का डोमिनेंट हो जाएंगे प्लस प्लस वाले। काहे कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक। और दूसरी तरफ वाई क्रोमोसोम ले लिया। गैमीट बनाते वक्त एक्स क्रोमोसोम को अलग करेंगे, वाई को अलग करेंगे, तो एक में जाएगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, एक में जाएगा वाई क्रोमोसोम। दूसरी तरफ फीमेल लेंगे, रेसेसिव, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू। अब वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू हेट्रोजाइगस 0, मतलब गैमेट एक ही टाइप का बनेगा। फीमेल जितने भी गैमेट बनाएगी, हर में जो एक्स क्रोमोसोम होगा उसमें उसका उसमें जीन कौन सा होगा? वाई डब्ल्यू। अब मेल ने 2 टाइप के गैमेट बनाया, एक में एक्स क्रोमोसोम है और एक में वाई। एक्स जाकर फ्यूज किया एक्स से तो लड़की, वाई जाकर फ्यूज किया तो लड़का। आप खोलो, पहले बताओ यहां तक बात एकदम क्लियर है? नहीं क्लियर? बताओ इसका बॉडी कलर क्या आएगा? फीमेल का बॉडी कलर ब्राउन की हेट्रोजाइगस ब्राउन, रेड या हेट्रोजाइगस है? इधर कलर कैसा आएगा? येलो और वाइट। तुमने सामने वाला क्रोमोसोम नहीं देखा, क्योंकि वो होमोलोगस नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? बोलते ही नहीं हो यार। अब अगली बात सुनो, अब इनके गैमेट बनाओ F1 जनरेशन के। इधर देखना, मन से रटना नहीं बिल्कुल भी। ये एक तरफ फीमेल ड्रोसोफिला, एक तरफ मेल। यार देखो भाई, हमें साफ साफ दिख रहा है यहां हेट्रोजाइगस 2 है, तो गैमेट कितने बनेंगे? 4। रट रहे हो। अभी यही सालों में लिख दूं ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तुरंत 4 बना देंगे। अबे प्लस लगा दिया, क्या दिक्कत है यार? साला 2 दिन तुमको मैंने सिर्फ इसलिए दिया कि तुम्हारे दिमाग को ऑब्जेक्टिफाई होने से निकालूं, फिर तुम ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो।
अगर मैं यहां पर कैपिटल आर स्मॉल वाई लिख दूं तुरंत दिख जाएगा।